अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं कि जिनमें 3 शख्स एक गार में फंस जाते हैं और वो कैसे अल्लाह ताला से अपनी इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उस गार से निजात दे देता है। अजीज़ दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि साबका उम्मत में 3 आदमी थे। वो एक दफ़ा कहीं चले जा रहे थे कि दौरान सफ़र उनको एक गार में रात गुजारना पड़ी। चुनाचे वो तीनों एक गार के अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी ही देर के बाद पहाड़ से एक बड़ा पत्थर सिरका और उसने आकर उस गार का मुंह बंद कर दिया। सब लोग बड़े परेशान हुए और सब कहने लगे कि इस पत्थर से निजात और खुलासी की यही सूरत है कि हर आदमी अपने नेक आमाल का अल्लाह ताला के सामने वसीला पेश करके दुआ करे। चुनाचे उनमें से एक आदमी ने यूं दुआ शुरू की कि अल्लाह, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं उनसे पहले अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता था। एक दिन मैं दरख्तों की तलाश में दूर निकल गया। जब शाम को वापस आया तो वो दोनों सो चुके थे। मैंने उनके लिए रात का दूध निकाला। जब उनकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ तो वो सोए हुए थे। मैंने उनको जगाना ठीक नहीं समझा और मुझे ये बात भी अच्छी न लगी कि उनसे पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊं। चुनाचे मैं उसी हालत में दूध का प्याला मेरे हाथ में था और उनके बेदार होने का इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई और सुबह सादिक हो गई और बच्चे मेरे कदमों में बिलबिलाते रहे। और फिर मेरे वालिदैन बेदार हुए तो उन्होंने दूध नोश किया। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा जुई के लिए किया था तो इस पत्थर की वजह से जिस परेशानी में हम मुब्तला हैं इसको दूर कर दे। चुनाचे वो पत्थर थोड़ा सा हट गया, लेकिन अभी भी उससे निकलना मुश्किल था। फिर दूसरे आदमी ने यूं दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, वो मुझे बहुत पसंद थी। एक रवायत में ये अल्फाज हैं कि मैं उससे इस कदर मोहब्बत करता था कि जिस कदर कोई मर्द औरत से मोहब्बत करता हो, बल्कि इससे भी ज्यादा। एक दिन मैंने उससे बुराई का इरादा किया तो वो ना मानी, हत्ता कि वो कहत में मुब्तला हुई तो मेरे पास आई। मैंने उसको 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वो मुझे बुराई का मौका दे। वो तैयार हो गई, यहाँ तक कि जब मैंने उस पर काबू पा लिया, एक रवायत में आता है कि जब मैं उसके करीब हुआ तो वो कहने लगी, खुदा से डरो, अल्लाह ताला के आगे ये काम जायज़ नहीं है। बस मैं फिर उससे दूर हो गया, हालांकि वो मुझे बहुत ज़्यादा महबूब थी और जो दिनार मैंने उसको दिए थे वापस नहीं लिए। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी खुशनुदी के लिए किया था तो इस मुसीबत से हमें निजात दे दे जिसमें हम सब मुब्तला हैं। चुनाचे वो पत्थर थोड़ा सा मजीद अपनी जगह से हट गया, लेकिन अभी भी उससे निकलना मुश्किल था। फिर तीसरे आदमी ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने चंद मजदूर उजरत पर रखे थे, एक आदमी के सिवा मैंने सबकी मजदूरी अदा कर दी। वो आदमी जिसकी मजदूरी मैंने अदा नहीं की थी वो अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया था। मैंने उसकी उजरत को बढ़ाया और कारोबार में लगाया, यहाँ तक कि उससे काफ़ी माल इकट्ठा हो गया। फिर एक अरसे के बाद वो वापस आया और उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी उजरत दे दो। मैंने कहा, ये ऊंट, गायें, बकरियां और गुलाम वगैरह जो तुझे नजर आ रहे हैं ये सब तेरे हैं। उसने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक न कर। मैंने कहा, मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा। चुनाचे उसने वो सारा माल लिया और सारे जानवर वगैरह कोई चीज़ ना छोड़ी। ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दे जिसमें हम सब मुब्तला हैं। चुनाचे वो पत्थर दूर हो गया और वो तीनों उस गार से निकलकर आगे को रवाना हो गए। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि मसाइब व मुश्किलात के पेश आने पर अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और ये तामील हुक्म भी है, जैसे कि इरशाद बारी ताला है, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ किया करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और ये कि नेक आमाल को वसीले में पेश करना जायज़ है। इस वाक़ये से वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी खिदमत गुजारी की फजीलत मालूम होती है। नीज़ मालूम हुआ कि उनको दूसरों पर तरजीह देना बाइस फजीलत काम है। जी तो दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत और उनकी अताअत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको पाक दामन रहने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको दूसरों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। शुक्रिया।